तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके ही अपने यूट्यूब चैनल गांव तक में। और आप लोग बहुत अच्छे होंगे, इस आशा और उम्मीद के साथ मैं हाजिर हूं आपके सामने एक नए वीडियो के साथ। आज मैं थैंकफुल करना चाहूँगा डॉक्टर रेखा जी को। अब होता है कभी कभार थोड़ा सा आपका कहने का कोई दूसरा तात्पर्य होता है और गलती से हम उसको थोड़ा सा एक होता है ना कि आपका कहने का कोई दूसरा तात्पर्य होता है, हम उसको कुछ और समझ लेते हैं अपने हिसाब से, क्योंकि हर आदमी अपने हिसाब से ही सोचता है। तो जैसा कि मैंने इनके लिए पिछला वीडियो बनाया था कि आखिर मेरे एक कमेंट में क्या बुराई थी, तो फिर क्योंकि जैसे मैंने बताया था कि भाई इन्होंने वो कमेंट क्यों किया यार, इतना छोटा सा कमेंट था लेकिन उनको इतना बड़ा इशू क्यों बनाया, या आखिर बात क्या हुई ना। तो मुझे बहुत खुशी है कि डॉक्टर रेखा ने इस पे जवाब दिया और उन्होंने क्यों ऐसा बोला ये आप सुनिए। मैंने आपको ऐसे नहीं कहा था भाई, मुझे ये कहा था कि आप 2.5 लाख रुपए को ऐसे ही समझ रहे हैं सर। मैं बहुत मेहनत से कमाती हूँ और वाकई में मैं बहुत मेहनत से कमाती हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ और रात को मैं 12 बजे सोती हूँ। इस बीच में मैं कोई ब्रेक या कोई रेस्ट नहीं लेती, ठीक है। मैं अपने हॉस्पिटल से करीबन 4 बजे आती हूँ। मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। मैं अपनी बेटी का लंच बनाती हूँ, मैं अपना लंच बनाती हूँ और इस टाइम में मेरे घर पे कोई काम वाली भी नहीं आ रही है ना। मेरी मदर है, वो कुकू का रहन सहन कुकू का जो नहलाना पिलाना खिलाना है ना, वो काम कर देती है। बाकी कुकिंग से लेके घर की सफाई तक सारे काम मैं ही करती हूँ। तो मेरा जो शेड्यूल है ना वो बहुत हेक्टिक है और उस हेक्टिक शेड्यूल में से पैसा कमाना, पैसे को जोड़ना, क्योंकि अभी तो मुझे नहीं पता, शायद मुझे ये घर भी छोड़ना पड़े या ये घर भी मुझे मिलेगा तो इसकी भी कीमत मुझे उन लोगों को देनी पड़ेगी। यार आप लोग समझते क्यों नहीं हो, इसकी भी कीमत मुझे उन लोगों को देनी पड़ेगी। जितना उन्होंने अदर पार्टी को दिया है उतना पैसा तो मुझे देना ही पड़ेगा, है ना। तो 60-70 लाख रुपए छोटी मोटी बात नहीं होती। आप एक साल की आप कमाई में 60-70 लाख रुपए कमा सकते हैं, आप ही बताएं। और ऑल ओवर डेंटिस्ट एक साल में 60-70 लाख रुपए नहीं कमा सकते, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो कि गुस्सा बन के मेरी निकली हैं। अगर आपको कहीं पे भी दुख हुआ है तो उसके लिए मैं आपसे यही बोलना चाहूँगी कि दुखी ना हो आप, और मेरा आपके दिल को दुखाने का कोई भी प्रयास नहीं था। तो फिर उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ थोड़ा सा होता है कि एक आदमी इतना स्ट्रगल कर रहा है और उसके बाद वो चारों तरफ लड़ रहा है और ये सब तो हो जाता है इस तरह से। तो उनका भी थोड़ा क्योंकि हम समझ सकते हैं, हम उनके वीडियो बहुत पहले से देखते हैं, जैसा कि वो बता भी रही हैं अपने वीडियो में। वास्तव में हम उनके चैनल से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। तो अब उनके साथ जो सिचुएशन है, जिस तरह का स्ट्रगल वो कर रही हैं, तो ऐसे में संभव तो है, पर थोड़ा सा ये होता है ना कि अगर हमारा कोई फेवरेट क्रिएटर है और हम उसकी वीडियो में कुछ लाइव वगैरह देख रहे हैं, तो बहुत बार, अब जैसा उस दिन भी हुआ था, तभी जाकर मैंने ये रिएक्शन भी दिया था, क्योंकि मैंने अपने बहुत सारे फ्रेंडों को कहा था कि मैंने डॉक्टर रेखा का उल्लेख उनके सामने ऐसे जब कभी हम किसी किसी विशेष चीज़ों पे जब कभी उल्लेख करते हैं ना, तब हम इस तरह की महिलाओं का वहाँ पे जिक्र करते हैं। तो उसमें मैंने डॉक्टर रेखा का उल्लेख किया था कि मैंने कहा यार एक लेडी है, ऐसी ऐसी है, और इस तरह से स्ट्रगल कर रही है, एक ऑफिसर है, फिर उनका पूरा स्ट्रॉन्ग फैमिली है, साथ में इतने सारे, इतना जो भी बड़ा गिरोह है। अब हम तो उनको असामाजिक तत्व ही बोलेंगे, मैंने पहले भी बोला है, वो असामाजिक तत्व ही हैं, पूरी जवाबदारी के साथ बोलूँगा। क्योंकि उन्होंने जिस तरह से रेखा जी के साथ जो हरकत की है, मनस्वी ब्लॉग के साथ, वो निंदनीय है। वो कोई इंसानियत की हरकत नहीं है, वो सरासर कायराना और नीच हरकत है। तो हमने ऐसे ही हमने एक चर्चा की कि भाई देखो
इस तरह से मतलब ये स्ट्रगल करती हैं। और इनकी मम्मी ने भी मतलब उन आंटी जी ने भी मतलब बहुत बहादुरी से इनको ट्रैक किया और अंत इनको रंगे हाथों मतलब ऑन द स्पॉट धर दबोचा मतलब। तो ऐसे हमारी बात चल रही थी मतलब। अब तब तक क्या हुआ कि आपका भी लाइव वीडियो आ गया। अब हम सब फ्रेंड मतलब ऐसे आपका लाइव वीडियो देख रहे थे। तो चूँकि मैं जब अपने फ्रेंडों को बोलता हूँ तो वो क्या करते हैं कि लाइव वीडियो में जैसे हर किसी की वीडियो देख लेते हैं, बट कमेंट वगैरह का उनको खास इतना, वो कहते हैं भाई क्या लिखना है मतलब कैसे। अब उनको इस विषय में रुचि तो नहीं है, पर जैसे मतलब वीडियो देखकर उनको प्रेरणा मिलती है, अच्छा लगता है उनको, वो भी मतलब एक कैलकुलेट करते हैं कि हाँ भाई मतलब इस आदमी के बारे में हमने जो सुना था वो वाकई में मतलब सही है। तो ऐसा कुछ जब हम मतलब वहाँ पे वीडियो देख रहे थे तो मैंने ऐसे ही मतलब एक मैसेज कर दिया वहाँ पे, हेलो हाय नमस्ते, जो भी पता नहीं क्या लिखा मैंने, ऐसा मुझे थोड़ा सा अब इतना याद नहीं है, तो नॉर्मल ही लिखा मैंने। तो फिर तब तक क्या हुआ कि हमारे 2-4 फ्रेंड ऐसे, तो मैं उनको कॉल कर रहा था कि यार मतलब एक बार आप, जब हम वो चर्चा कर रहे थे तो उनकी लाइव वीडियो आ रखी, तो एक बार देख तो लो मतलब 10 मिनट के लिए भी देखो तो सही मतलब कि क्या है उनका बोलने का अंदाज़, क्या है, किस तरह से उनका मतलब जो है वो मतलब इस तरह का बात करने का तरीका बहुत अच्छा है। तो फिर ऐसे सब देख रहे थे। तो फिर उन्होंने कहा कि तूने तो कहा था कि भाई मतलब मैंने कमेंट लिखा है, तो हमारे साथ में मतलब जो है वो ऐसे चैट भी चल रही थी मतलब। तो फिर उन्होंने कहा कि यार तूने तो कहा था कि मैंने कमेंट लिखा है, वो मेरे कमेंट को जल्दी से पढ़ लेती हैं, मतलब जवाब देती हैं, इतनी बड़ी अच्छी यूट्यूबर भी हैं, बट मतलब हर किसी कमेंट को महत्व देती हैं, तो तेरा कमेंट तो पढ़ा नहीं उन्होंने। तो मैंने सोचा यार हो सकता है कि मतलब जब हम मतलब फ़ोन वगैरह कर रहे थे तो पढ़ लिया होगा। उन्होंने कहा नहीं, तो ऐसे मतलब होता है नहीं, एक फ्रेंड लोगों में थोड़ा सा मतलब एक वो कर रहे थे कि नहीं यार तो ऐसे ही चूतिया बनाता है, तेरे जैसे के कमेंट कहाँ पढ़ेंगे, अगर वो इतनी बड़ी यूट्यूबर है तो तेरे जैसे के कमेंट क्यों पढ़ेगी वो, उसके पास तो इतने सैकड़ों कमेंट जा रहे हैं, क्योंकि होते भी है ना। अब डिस्प्ले पे काफ़ी कमेंट सर्कुलेट हो रहे थे, हम जब लाइव में रहते हैं तो आपके चैनल पे बहुत सारे कमेंट सर्कुलेट होते हैं। तो मुझे लगा यार थोड़ा सा मतलब होता है कि अब अपनी एक फेवरेट क्रिएटर भी है और हमारा इतना मतलब चैनल से बहुत पुराना लगाव भी है। तो फिर से मैंने क्या किया कि मैंने एक मैसेज डाल दिया कि मेरा मैसेज पढ़ लिया गया क्या। तो फिर तब जाकर मतलब जो है उनके द्वारा जवाब, मतलब आपके द्वारा जवाब दिया गया कि भाई आपका मैसेज क्यों नहीं पढ़ा जाएगा, आपका मैसेज तो सबसे पहले पढ़ा जाता है, क्योंकि आपकी बातें यूनिक होती हैं और आप किसी को सही बोल रहे हैं या गलत ऐसा वैसा तो ये पता ही नहीं चलता मतलब ये सो। तो फिर उन्होंने क्या किया कि वो इस बात पे थोड़ा मतलब मेरी हंसी करने लगे कि अबे यार मतलब तो अपनी ये कर रहा था कि तो कह रहा था कि मेरे कमेंटों को रिस्पेक्ट से मतलब पढ़ा जाता है, अच्छे ढंग से जवाब देते हैं वगैरह वगैरह। मैंने कहा यार, मैंने बोला यार, मैंने कहा मैंने एक आध उस दिन वो कमेंट मार दिया था तो बोला वो तो ठीक है, बट मतलब ऐसे कुछ तो थोड़ा सा ना मुझे मतलब ऐसे जब हमारी बात चल ही रही थी तो मैंने 1-2 कमेंट लिखे भी थे कि मैं अपनी तरफ से सही लिखता हूँ, पर आप फिर मैंने कहा चलो ऐसा भी पूछ लेता हूँ। तो उसके बाद मतलब वो लोग भी वीडियो से इधर उधर मैं फिर थोड़ा सा अलग आ गया, क्योंकि मेरे को ना थोड़ा सा मतलब ये लगा कि यार मतलब एक होता है ना आदमी थोड़ा अजीब तरह की फीलिंग में आ जाता है मतलब। तो फिर मैंने कमेंट भी किया, फिर कोई संतुष्टिजनक मतलब जवाब नहीं मिला। अब मैं आपकी सिचुएशन को बिल्कुल समझता हूँ, बट उस समय ना मैं भी थोड़ा सा मतलब हो गया था और अब तो मुझे लग भी रहा है कि हाँ मुझे होना नहीं चाहिए था, बट उस समय क्या करें, कभी कभी समय की कंडीशन हो जाती है, जैसे आपने भी बोला ना कि मतलब हो जाता है और बिल्कुल। तो मेरे को रात थोड़ा सा मतलब ये सोच के नींद नहीं आई कि यार हम मतलब इतने समय से जिन चैनलों को देख रहे हैं आखिर क्या फ़ायदा होता है, मतलब जब एक सब्सक्राइबर की भी वैल्यू अगर वहाँ पे नहीं होती है। और कोई बुराई नहीं की थी, मतलब कोई हमने मतलब निंदा नहीं की थी, आलोचना नहीं की थी, बस थोड़ा सा मतलब ये एक जोक सा मार ही दिया था। हालांकि नहीं मारना चाहिए था, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि मेरे को वाकई में मारना तो नहीं चाहिए था, बट फिर भी मतलब हो गया था वो गलती से। तो मैंने कहा चलो एक आध बार का ठीक था, बट ऐसा क्यों हुआ वैसा क्यों हुआ, इन सब चीज़ों में मतलब जो है। और फिर सुबह मैंने ये वीडियो बनाया तो तब जाके मैंने वो बोला, हालांकि मैंने उसमें भी आपको बुरा नहीं बोला है, मैं आपको बुरा कभी बोल ही नहीं सकता। और उस दिन तो मैंने कहा था कि मैं आपका चैनल नहीं देखूंगा, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, आपका चैनल मैं लगातार देखूंगा। कोई बात नहीं, आप कभी कभार हमको कुछ बुरा भी बोल दें तो भी हम आपका चैनल ज़रूर देखेंगे, क्योंकि होता है ना जो हमारे अपने लोग होते हैं
उनसे ज़्यादा दूर रहा भी नहीं जाता ना, ये भी तो बात है कि आप चाहे कितना भी बोलें लेकिन दूर तो हम भी रह नहीं पाते आपके चैनल से। भाई वीडियो अच्छी लगती है, आपका संघर्ष अच्छा लगता है, आपने जो साहस किया, बट थोड़ा सा एक होता है ना कि मतलब आप इतनी बहादुर हो, आप इतनी शेरनी हो और इतनी पढ़ी लिखी शिक्षित सुलझी हुई औरत हो आप, मतलब आप मेरे से छोटी हो, क्योंकि आपने उस लाइव वीडियो में ना किसी के कमेंट में बताया था कि आप 31 साल के लगभग हैं, तो मतलब मेरे से आप 2-3 साल छोटी हो। तो फिर उस नाते भी खैर मतलब अब जहाँ तक पढ़ाई लिखाई की बात है और ज्ञान और जानकारी की बात है तो उसके लिए तो मैं आपके सामने छोटा ज़रूर हूँ, बट उम्र में आपसे थोड़ा बड़ा भी हूँ। तो बड़ा होने के नाते मतलब ये अधिकार भी है कि कभी कभार आपके लिए कुछ कमेंट भी कर देते हैं, थोड़ा सा व्यंग ही सही बट कर लेते हैं। वैसे ध्यान रखेंगे आइंदा से भी कि ऐसा कुछ न करें, क्योंकि सही बात है आप जिस तरह का। तो ये हुआ कि आप इतनी बहादुर हो, पढ़ी लिखी शिक्षित सुलझी हुई हो, समझदार हो, और आपने मतलब इतने चीज़ों को इतनी अच्छे से हैंडल किया है, बड़ी संयमता के साथ, बड़े धैर्य के साथ और बहुत ही बुद्धि विवेक के साथ, मतलब ना आपने इन चीज़ों को हैंडल किया है और तभी आपको स्टेप बाय स्टेप जो है सफलता मिलती जा रही है। तो हमारे एक छोटे से कमेंट में आपका धैर्य क्यों जवाब दे गया, थोड़ा सा ये भी चीज़ें हमें समझ में आई कि मतलब इतनी सहनशील, इतनी संयम और स्थिर रहने वाली डॉक्टर रेखा जी एक कमेंट से अपना संयम क्यों खो दिया उन्होंने। तो जब मुझे मतलब लगा कि यार नहीं, मतलब अब इन चैनलों को देखना नहीं चाहिए था, तो मुझे लगा नहीं था कि मेरा वीडियो सचमुच आप देखेंगी, मेरे को ये यकीन भी नहीं था। हालांकि मैंने आपको मेंशन किया हुआ था बट मेरे को नहीं था यकीन, क्योंकि हम ठहरे छोटे मोटे यूट्यूबर और आप तो हमारे सामने बहुत बड़ी यूट्यूबर हैं, तो मुझे लगा नहीं था मतलब कि आप मेरा वीडियो देखोगी। बट फिर भी मैंने कहा चलो जो भी अपने विचार हैं, आप नहीं देखोगी कोई और देखेगा तो थोड़ा सा मतलब। लेकिन आपने जब अगले ही दिन सुबह मैंने देखा ना आपका वीडियो, तो मैंने आपको कमेंट भी किया था, आपने जब जवाब दे दिया ना तो बहुत अच्छा लगा मतलब। और आपने बिल्कुल सही बोली, देखिए जो बात बिल्कुल सही है, मैं आज भी सोच विचार के साथ उसे बोलता हूँ कि आपने ठीक ही बोला वैसे, कि अगर आप हमारे अपने होते तो आपको बुरा लगना नहीं चाहिए था। बट होता है, अपना ही अपनों को बुरा भी बोल देता है कभी कभी, और अपनों की ही बात ज़्यादा बुरी कभी कभी लग जाती है। होता है ना, कोई बाहर काम में अगर कुछ बोले तो शायद हमें उतना बुरा ना लगे, बट कोई अपना जिससे हम बहुत मतलब एक बहुत सी चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कि भाई ठीक है, हाँ मतलब ये है वो है, यानी कि जिनसे जैसे उम्मीद नहीं होती ना, अगर थोड़ा सा तो होता है मतलब ये चीज़ें। तो ये मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा मतलब इसमें मेरी भी गलती थी और ज़रा सा मैं इसमें आपकी गलती भी बताऊँगा। अब आप इसको चाहे माने ना माने, बट थोड़ा सा तो मतलब क्योंकि आपने भी ज़रा सा वो मेरा ज़्यादा हाईलाइट कर दिया था तो मुझे भी अच्छा नहीं लगा। तो होता है एक क्रिएटर और सब्सक्राइबर के बीच का ये थोड़ा सा एक मिसअंडरस्टैंडिंग का वो था, जो अब पूरी तरह से ठीक है मेरी तरफ से। अब मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जवाब दिया, और आपने जब मेरे को बहुत दुख हुआ तो आपने जब मेरे लिए इन शब्दों का प्रयोग किया, क्योंकि मैं तो बहुत दुखी था आपका वीडियो देख के। तो फिर जब आपने बोला कि मतलब जब आपने मेरे लिए बोला, हमारे भाई हैं उनको इस बात का बहुत दुख लगा है ना, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी तरफ से वो दुखी हों, क्योंकि इस चीज़ को लेके मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं। तो मैं उन्हें बहुत रेस्पेक्टफुली मानती हूँ, बहुत रेस्पेक्ट करती हूँ उनका। और आई थिंक गांव कुछ ऐसे उनका चैनल का नाम है, तो उनसे बस यही कहूँगी कि भाई आप बुरा ना माने। तो थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको डॉक्टर रेखा जी, बहादुर और शेरनी रेखा जी। और मतलब जिन भी शब्दों में ना मैं आपके साहस की और आपके स्ट्रगल की मतलब मैं तारीफ़ करूं, वो शब्द तो बहुत कम है। बट हाँ, कभी कभार एक व्यंग मैंने कर दिया था, चलो वो मुझे भी नहीं करना चाहिए था। आपको अगर बुरा लगा हो तो मैं उसके लिए भी आपसे ज़रूर बोलूँगा कि यार मतलब आप बुरा न माने, आप हमारे क्रिएटर हैं, थोड़ा सा कभी कभार हम लोग बोल देते हैं, बट आइंदा से कोई से ध्यान रखेंगे। बट फिर भी अगर फ्यूचर में, क्योंकि हो जाती हैं चीज़ें कभी कभार, तो चीज़ों को थोड़ा सा आप भी इग्नोर करना। और आपकी जो अच्छाइयाँ हैं वो हमेशा रहेंगी, शायद ऐसी उम्मीद भी करते हैं। और हमने आपको कहा भी था कि यदि आप गलत साबित हो जाओगी किसी भी चीज़ में
तो हम दोबारा किसी पर विश्वास भी नहीं करेंगे, इतना विश्वास आप पे करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर रेखा जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। वैसे मैं आपको रेखा जी भी, मतलब आप मेरे से छोटी हो तो फिर भी मैं आपको रिस्पेक्ट से बोलता हूँ, आप भी मेरी रिस्पेक्ट करती हैं, मुझे ये जान के बहुत अच्छा लगा और मैं भी आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो साथियों, ये थी अपने विचार, और मैं चलते चलते ये बोलना चाहूँगा डॉक्टर रेखा जी की आज शाम को तो शायद मेरा ये वीडियो नहीं आ पाएगा, क्योंकि समय रविवार का दिन है और शाम के 5:30-6 बजे के आसपास का टाइम है। अब ये वीडियो शूट हो रहा है, तो उसके बाद इसको एडिट वगैरह करके तो हो सकता है ये वीडियो कल सुबह है, सोमवार। और सोमवार को तो आपको पता ही है कि एक महिला ने जो है, एक वकील महिला है कोई, और उन्होंने मेरे को जो है मतलब थाने में जाकर मेरे खिलाफ़ कार्रवाई की धमकी दी है। तो वैसे मैं आपकी लाइव वीडियो लगातार देखता रहूँगा। अगर जब जेल में चला जाऊँगा तो उसके बाद तो मैं बोल नहीं सकता, बट अगर जब तक बाहर हूँ मैं, तो मैं आपकी लाइव वीडियो लगातार देखूँगा और आपके चैनल पे कमेंट वगैरह भी करता रहूँगा। जो भी है अच्छा लगा, आपने जवाब दिया, आपने हम जैसे यूट्यूबर को तवज्जो दी, बहुत अच्छा लगा। आप बहुत महान हैं, धन्यवाद।